सत्यासाठी आमची धडपड. महाराष्ट्र नाद न्यूज मराठी. सुपारी फुटली आहे. तयार आहे ना तुम्ही सगळे? आम्ही अदलाबदल करत असतो. कधी मी मुख्यमंत्री असतो, कधी मग शिंदेने त्याला कधी डोळा मारला की दाढीवरनं हात फिरवला. आगे झाला जागे राहा, नाहीतर अनाकोंडा आ जाएगा. एकीकडे लावणी, दुसरीकडे अजून कुठलं आंदोलन. मी सडाफटिंग माणूस आहे. तुमच्याकडूनच व्याजाने आणि उसने घ्यावे लागतील. मतलब मेरे दादाजी, मेरे पापा ये राजनीति से ही है. उसके बाद मेरे पापा मुर्तिजापुर के नगराध्यक्ष रह चुके हैं और साथ ही साथ मेरे हस्बैंड भी उप नगराध्यक्ष और नगर सेवक रह चुके हैं. तो मैंने मेरे पापा की पद के साथ भी सेवा करते हुए देखा है, लोगों की प्रॉब्लम को ठीक करते हुए देखा है. तो उनको देखते देखते ही मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ आ गई कि नहीं, मैं कर सकती हूँ. और मेरे पापा और मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझे ये सौभाग्य मिला. हर प्रभाग में एक नगर सेवक होना चाहिए जो उनके प्रॉब्लम को समझे, उनको देखे किस तरीके से लोग रह रहे हैं, उनको क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. और अगर सम्माननीय हमारे जो हरीश दादा पिंपड़े हैं आमदार जी, तो उन्होंने भी अपना और हमारे भाभी जी, पिंपड़े भाभी जी ने भी अपना आशीर्वाद मुझे दिया और मुझे इस लायक समझा. और मुझे नगर से को थोड़ा सा सब प्रॉब्लम को, मुश्किलों को मतलब ठीक करने की सब लोग ये करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसको इमरजेंसी या हॉस्पिटल चाहिए तो वो ना दिन देखते ना रात तुरंत भागते हैं और सेवा के लिए हाजिर हो जाते हैं. मेरे पापा को भी सामाजिक कार्य करते हुए, लोगों को मदद करते हुए, मेरे हस्बैंड को भी कई सालों से देख रहे हैं सब. तो एक विश्वास. पूरे महाराष्ट्र में नगर परिषद, नगर पंचायत की इलेक्शन की घोषणा निर्वाचन आयोग ने की है, लेकिन ऐसा लगता है मुर्तिजापुर जिस शहर में आता हूं वहां पर महाजन का नाम डंके पर रहता है. इस जरिए से कई सालों से पीढ़म पीढ़ी चलती हुई महाजन कुटुंब की नगर परिषद में विकास का जरिया हो या पॉलिटिक्स का जरिया हो, जुड़ने का एक निधान होता है. इस जरिए से अपने साथ पूनम आतिश महाजन, जानेंगे क्या शख्सियत है और क्यों इस पॉलिटिक्स में आने की कोशिश की है. जरूर पप्पा कने से मुर्तिजापुर शहर में नगर अध्यक्ष की रणनीति आंकते हुए नानक नेबनानी आज उनके लड़की आज प्रभाग क्रमांक 8 में खड़े हुए है. देखना चाहते हैं क्या पोजीशन उस प्रभाग की है, क्या विकसित है, कैसा एरिया है, मतदार वहां का क्या कहता है, कैसे जरिए से चुनकर आ सकते हैं. कहने का मकसद इतना ही कि फाइट जो है तो दोनों में महाजन में मतदार का संभ्रम है. क्या सच क्या है? आपका नाम, शुभ नाम? मैं पूनम आतिश महाजन, मुर्तिजापुर से प्रभाग 8 से नगर सेवक के लिए खड़ी हूँ. कैसा क्या अब प्रभाग में जाते समय कैसा लग रहा है? मतदार से मिलने के बाद में कैसा आपका अभिप्राय मिल रहा है? सबसे पहले तो मेरा परिवार, मतलब मेरे दादाजी, मेरे पापा ये राजनीति से ही है. उसके बाद मेरे पापा मुर्तिजापुर के नगराध्यक्ष रह चुके हैं और साथ ही साथ मेरे हस्बैंड भी उप नगराध्यक्ष और नगर सेवक रह चुके हैं. तो मैंने मेरे पापा को, मेरे हस्बैंड को समाज की सेवा करते हुए और बिना पद के भी सेवा करते हुए, साथ ही पद के साथ भी सेवा करते हुए देखा है, लोगों की प्रॉब्लम को ठीक करते हुए देखा है. तो उनको देखते देखते ही मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ आ गई
कि नहीं मैं कर सकती हूँ, और मेरे पापा और मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझे ये सौभाग्य मिला। क्या ऐसा प्रभाग में जो काम हो सकते हैं जो हुए नहीं, क्योंकि आज ऐसी पोजीशन पूरे महाराष्ट्र में हो चुकी है, 5 साल इलेक्शन होने के बाद में 4 साल इलेक्शन नहीं हुए, इसलिए पूरे महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत के इलेक्शन 9 साल से हुए नहीं। हर मतदार चाहता है सभी प्रशासन के हाथों में कारोबार हर पंचायत और नगर पंचायत का रखा हुआ था, लेकिन प्रभाग में नगर सेवक ही जरिए से कुछ काम हो सकते, इतना जरूरी है। हर प्रभाग में एक नगर सेवक होना चाहिए जो उनके प्रॉब्लम को समझे, उनको देखे किस तरीके से लोग रह रहे हैं, उनको क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और अगर नगर सेवक रहेगा तो वो उनकी प्रॉब्लम को वो बता सकते हैं। वो पहला स्टेप है छोटा, जिससे वो अपने प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो है कि हमारे जो सम्माननीय हमारे जो हरीश दादा पिंपड़े हैं आमदार जी, तो उन्होंने भी अपना, और हमारे भाभी जी पिंपड़े भाभी जी ने भी अपना आशीर्वाद मुझे दिया और मुझे इस लायक समझा और मुझे नगर सेविका के लिए खड़े रहने के लिए सौभाग्य दिया। तो इसके लिए तो मैं अपने पापा की, पिंपड़े सर की और अपने हस्बैंड की आभारी हूँ। और दूसरी बात, जैसा आपने बोला कि हर प्रभाग में नगर सेवक होना जरूरी है, तो वो पहली स्टेप है जहाँ से लोग अपनी मुश्किलें बता सकते हैं और वो हम उनको हर जगह पर प्रशासकीय लोग रहते हैं, प्रशासकीय के जरिए से 4 साल से आज मूर्तिजापुर शहर में काम हो रहा है। लेकिन कहने का मकसद इतना होता है, प्रभाग में नगर सेवक रहा तो वहां का मतदार जाकर नगर सेवक को पूछ सकता, इतना ये भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और वो अपने प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से खुलकर बता सकते हैं। जो पूनम महाजन से अपन सब कुछ चर्चा कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स के आश्वासन देने के अलावा भी सामाजिक क्षेत्र में भी आतिश, उनके घर के जो हस्बैंड है, दुर्गा देवी हो, गणेश उत्सव हो, युवा वर्ग का कोई रोजगार हो, कोई भी घर पर आता है, कोई आतिश महाजन को मिलता है तो कोई खाली हाथ नहीं जाता, इतना सच। बिल्कुल, ये तो 100% सच है, क्योंकि कई बार तो ऐसा भी होता है कि आधी रात में अगर उनको किसी का कॉल आया कि इसको इमरजेंसी या हॉस्पिटल चाहिए, तो वो ना दिन देखते ना रात तुरंत भागते हैं और सेवा के लिए हाजिर हो जाते हैं। इन्होंने कई लोगों को इस तरह मदद की है कि वो ठीक हुए हैं, हॉस्पिटल से भी ठीक हुए हैं लोग। उसके बाद में जो उत्सव होते हैं, गणेश उत्सव होते हैं, दुर्गा उत्सव होते हैं और रामनवमी होता है, इतने सारे इवेंट्स में वो हमेशा हर मंडल से आप जुड़े हुए ये रहते हैं। ऐसा मंडल को लगता हो मूर्तिजापुर शहर में कि कुछ तो भी आतिश दादा के जरिए से कुछ ना कुछ भी तो मिलेगा। और तो ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो पूरा मूर्तिजापुर ही इकट्ठा हो गया है एक ही जगह, कोई मंडल नहीं, कुछ नहीं है, पूरा वो उनमें ऐसा गुण है कि भाई पूरा मूर्तिजापुर एक साथ आ जाता है। ये मैंने उनमें देखा है और सामाजिक सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मैंने मेरे पापा, मेरे दादा को, उसके बाद मेरे हस्बैंड को, तो मुझे इनमें कोई फर्क नहीं दिखता है कि मतलब हमेशा लोगों की सेवा के लिए हमेशा आगे रहते, तत्पर रहते, और कोई भी किस्म की सेवा क्यों ना हो, हर सेवा में हाजिर रहते हैं। विकास कामों के लिए महाराष्ट्र में सरकार होना बहुत सख्त जरूरत रहती, इसलिए केंद्र में भी सरकार होना बहुत जरूरी रहती। इस हिसाब से आप पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जिताया, क्या इसमें सच है? इसमें ये सच है कि एक तो विश्वास, और कई सालों से देख रहे हैं मेरे पापा को भी सामाजिक कार्य करते हुए, लोगों को मदद करते हुए, मेरे हस्बैंड को भी कई सालों से देख रहे हैं सब, तो एक विश्वास है। उस वजह से जो हमारे सम्माननीय हरीश बाबू पिंपड़े सर जी है, उन्होंने भी मुझे इसको इस लायक समझा और मुझे उन्होंने ये तोहफा दिया। जो प्रभाग में आप 8 नंबर में चुनकर आएंगे तो क्या ऐसे नई कुछ करने जैसा उस प्रभाग में है जो आप कर पाएंगे? नए जैसा तो देखिए, बेसिक जो है, बेसिक तो यही है कि लोगों को सबसे पहले तो वो जो रास्ते में पानी बहता है उसको ठीक करना है। उसके बाद में वो जो घर में रहते हैं उसमें कोई सुविधा नहीं है उनको, तो सबसे पहले तो घरकुल का हर शौचालय का प्रॉब्लम आता है, लेकिन भुयार गटार योजना ये केंद्र सरकार से चल रही है। केंद्र सरकार से भुयार गटार योजना जो हुई तो शहर से पानी जो तो सब में बाहर निकल सकता, ऐसा कुछ प्लान आपके पार्टी से कुछ हो रहा है? ऐसा कुछ
जो जितना भी ऑब्जर्व किया गया है वो जैसे शौचालय का भी है तो उसमें वो सब कुछ ऐड किया गया है और बकायदा लिखा गया है डायरी में कि हमको किस तरह से इसको प्लान करना है और किस तरह से लोगों के ये सॉल्यूशन निकाल के लाना है। आप मतदान करने जाने के बाद में कैसा क्या मतदार आपको प्रतिसाद दे रहा है, ये सब में बड़ी बात है क्योंकि आपको चुनकर न लाने वाला एक मतदार ही हो सकता है, इतना सच। मैं जहां भी गई जिनसे भी मिली मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, उनका आशीर्वाद मिला, सबका प्यार मिला और ये प्यार और ये सब कुछ मुझे जो मेरे पापा ने और मेरे हस्बैंड ने जो यहाँ पर एक अपना औंधा बनाया है उसके जरिए उन्होंने मुझे जो प्यार और सम्मान दिया है उसके लिए मैं भी प्रयत्न करूंगी कि मैं उनकी उम्मीदों पर सत्यासाठी आमची धडपड महाराष्ट्र नाद न्यूज मराठीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि रहा अपडेट।